हेलो डियर फादर इंग्लिश लर्नर। सो हम लोग आज बीइंग कॉर्टियस का अगला पार्ट जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है वो पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जानेंगे, इस कहानी में हम लोग जान चुके थे कि एक बूढ़ी औरत बस में चढ़ती है, एक छोटी बच्ची जो वंदना है वो भी बस में चढ़ती है, बट क्या होता है उन लोगों के साथ। तो वंदना को तो सीट मिल जाता है, बट इस बूढ़ी औरत को सीट कौन देता है, क्या होता है, मिलता भी है या नहीं मिलता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये कहानी के अगले हिस्से में आखिर क्या हुआ है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पुअर लेडी, शी मस्ट हैव रन टू कैच द बस थाउट वंदना। अब क्या होता है कि वंदना जो है, इस कहानी कहाँ खत्म हुई थी लास्ट में कि एक ओल्ड वुमेन जो है बस में चढ़ती है और उसको सीट नहीं मिलता है ना। तो बस जब स्टार्ट होता है तो एक झटके के साथ स्टार्ट होता है ना। तो वो जो बूढ़ी औरत रहती है वो ऑलमोस्ट गिर ही जाती है ना, क्योंकि उसके पास एक भारी थैला होता है जिसमें सब्जी होता है। तो पुअर लेडी, वंदना सोच रही है, पुअर लेडी सी मस्ट हैव रन टू कैच द बस थाउट वंदना। वंदना सोच रही थी कि जरूर ये भागी भागी आई होगी बस पकड़ने के लिए। सी फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द ओल्ड वुमन, और उसे बहुत दुख हो रहा था वुमन के लिए। सो सी गेव अप फ्रॉम हर सीट एंड कॉल्ड आउट, ग्रैंडमा प्लीज कम एंड सिट हियर। और देखो वो जो है ना, उसको बुरा लगा था कि इसके पास कोई सीट नहीं है और मतलब बैठने के लिए इसको जरूरत है, इसके पास बहुत भारी बैग है ना। तो वो बोलती है कि ग्रैंडमा आप आ जाइए, क्योंकि जो लास्ट सीट है इसको लकली मिल जाता है ना, किस्मत से इसको मिल जाता है। तो ये बोलती है, ये अपना सीट क्या करती है, ये बूढ़ी औरत को दे देती है, बोलती है ग्रैंडमा आप यहाँ पे बैठ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो कोई आदमी वगैरह था वो उसको सीट नहीं दे रहा था ना। और जबकि ये खुद क्या थी, बहुत थकी हुई थी, फिर भी अपना सीट उसको दे देती है। द ओल्ड वुमन स्माइल्ड एंड सेड, थैंक यू माय चाइल्ड, वंदना हैज बीन काइंड एंड कॉर्टियस though she was tired she had given up her seat to help someone who needed it more। देखो वंदना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी है ना, लेकिन फिर भी वो सोची कि मेरे से ज़्यादा इस बूढ़ी औरत को इस सीट की जरूरत है ना। क्योंकि क्या हो रहा था, ना ये बूढ़ी औरत इस रेलिंग को पकड़ पा रही थी और ना ही मतलब उसके पास यहाँ पे कोई पोल था पकड़ने के लिए, बस में तो गिर जाती ना। ये तो बच्ची थी, सीट को भी पकड़ लेती है ना। तो इसको ये बैठने देती है, सोचती कि मेरे से ज़्यादा तो इनको जरूरत है, क्योंकि ये कितना भी मार्केट में दौड़ी होगी, सब्जी इधर उधर पूरा चली होगी, तो थक गई होगी ना। तो इसके बारे में सोच करके इसको अपना सीट दे देती है। तो इसको ये ग्रैंडमा इसको आशीर्वाद देती है कि थैंक यू बेटा, है ना। द यंग मैन रियलाइज, तब यहाँ पे जो जवान यंग लोग बैठे हुए थे वो लोग रियलाइज करते हैं, मतलब महसूस करते हैं कि इन अ जेंटल वे द यंग गर्ल हैड टाउट, क्या बोलते हैं, द यंग मैन रियलाइज दैट इन अ जेंटल वे द यंग गर्ल हैड टाउट एवरीवन इन द बस एंड इंपॉर्टेंट लेसन इन कर्टेसी। तब जाके जो बस में बाकी लोग बैठे थे, मान लो अगर तुम्हारे सामने अच्छा काम करेगा है ना, तो तुमको भी लगेगा ना कि भाई ये काम तो हम भी कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया। अब ये देखो, ये बेचारी स्पोर्ट्स पूरा थकी हुई थी कि नहीं थकी हुई थी, इसको सीट मिला तो बहुत ज़्यादा ये खुश हुई थी। बट देखिए ये अपना सीट देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उठना भी नहीं चाहती थी, इसको उठने का मन भी नहीं कर रहा था। बट फिर भी ये सोची कि ये अंकल लोग जो है काश इसको सीट दे देते, लेकिन दिए ही नहीं है ना, ये अपना सीट दिए ही नहीं। तो ये बेचारी फिर लास्ट में अपना सीट इनको दे देती है ना। मतलब विनम्रता बहुत जरूरी है, ठीक है। जो तुम्हारे पास है ना, अगर वो किसी और को बहुत ज़्यादा जरूरत है तो हमें देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहानी हमें यही सीखने के लिए मिलता है। और ये बस में इतने बड़े बड़े लोग थे, उनको ये दिमाग काम नहीं किया, बट ये छोटी बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है ना, उसके दिमाग में ये चीज़ आया कि हमें इस ग्रैंडमा जो बूढ़ी औरत है उसको सीट चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था कहानी, ये बहुत अच्छी कहानी थी। ओके दैट्स इट। और ये लास्ट पार्ट था कहानी का, ये एंड होता है कहानी।